کہ बच्चा पैदा होते ही क्यों रोता है, यानी कि बच्चा इस दुनिया में रोता हुआ ही पैदा क्यों होता है। मतलब कि बच्चा अपनी माँ की कोख से निकलकर इस दुनिया में आता है तो वो रोता हुआ ही क्यों आता है। इसके पीछे की वजह को जानकर आप लोग भी हैरान और परेशान हो जाओगे। और साथ में हम आपको 3 ऐसे काम भी बताने वाले हैं जिनके बारे में फरमाया गया है कि बच्चा पैदा होने के फौरन बाद हर इंसान को यह 3 काम जरूर करने चाहिए। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, आपने एक बात पर हमेशा गौर किया होगा कि इस दुनिया में जो भी कोई बच्चा पैदा होता है तो वो रोता हुआ ही क्यों पैदा होता है, यानी कि कोई भी बच्चा इस दुनिया में रोता हुआ ही क्यों आता है। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, आज हम आपको इसके पीछे की वजह बताने वाले हैं जिसको सुनकर यकीनन आप लोग चौंक जाओगे। इसलिए आप इस वीडियो को जरा भी स्किप मत करना। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब भी कोई बच्चा पैदा होता है, यानी कि इस दुनिया में आता है, तो शैतान उसको छू लेता है और जैसे ही शैतान बच्चे को छूता है तो फिर वो बच्चा जोर जोर से रोने लग जाता है, सिवाय हजरत मरियम और उनके बेटे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की। इसके बारे में अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हजरत मरियम और उनकी औलाद के लिए दुआई की गई थी कि अल्लाह उन्हें और उनकी औलाद को शैतान के साये से महफूज रखे। उनकी यह दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल हुई और उसके बाद में जब हजरत मरियम की हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो वो इस दुनिया में रोते हुए नहीं बल्कि हंसते हुए पैदा हुए थे। दोस्तों, जैसा कि कुरान पाक में इरशाद फरमाया गया है कि बच्चा पैदा होते ही बच्चे को शैतान छू लेता है, इस वजह से वो रोने लग जाता है। वहीं अगर हम साइंस की बात करें तो साइंस इसके बारे में अपने कुछ अलग ही तर्क देती है। साइंसदानों का कहना है कि बच्चे के पैदा होते ही फौरन रोना बच्चे के लिए काफी अच्छा होता है, क्योंकि जो बच्चा पैदा होते ही रोने लग जाता है इसका मतलब ये होता है कि वो बच्चा सेहतमंद और तंदुरुस्त पैदा हुआ है। क्योंकि माँ की कोख में बच्चा पानी में रहता है जो कि एमिनोटिक शेक नामक एक थैली में भरा हुआ होता है। उस वक्त तक बच्चे के फेफड़ों में हवा नहीं होती है, उस वक्त बच्चे के फेफड़ों में एमिनोटिक भरा हुआ रहता है, क्योंकि बच्चे को माँ की कोख में गर्भनाल से ही सारा खाना पानी मिलता है। लेकिन फिर जैसे ही बच्चा पैदा हो जाता है तो फौरन ही उस गर्भनाल को काट दिया जाता है, जिससे फौरन ही वो सारा पानी बाहर निकल जाता है, जिसकी वजह से फिर बच्चा जोर जोर से रोने लग जाता है। इसलिए डॉक्टरों का कहना है कि बच्चा पैदा होने के साथ साथ बच्चे का रोना भी बेहद जरूरी है। इसकी दूसरी वजह यह भी बताई गई है कि बच्चा अपनी माँ की कोख के अंदर खुद को काफी महफूज और सुरक्षित महसूस करता है। उसके बाद में जैसे ही वो अपनी माँ की कोख को छोड़कर इस दुनिया में आता है, यानी कि पैदा होता है, तो बच्चे को काफी घबराहट सी होने लगती है। इस दुनिया में वो खुद को उतना महफूज और सुरक्षित नहीं पाता है जितना सुरक्षित वो अपनी माँ के पेट में होता है। इस वजह से भी जब बच्चा पैदा होता है तो वो पैदा होते ही रोने लग जाता है। इसका मतलब यह है कि बच्चा घबराहट की वजह से भी पैदा होते ही रोता है। इसके अलावा डॉक्टरों ने इसकी एक और वजह यह भी बताई है कि बच्चा इस दुनिया में खुद को अनसेफ समझकर भी रोता है, क्योंकि डिलीवरी के वक्त में माँ और बच्चे दोनों को ही काफी दर्द से गुजरना पड़ता है। इसलिए बच्चे का रोना काफी अच्छा माना गया है। डॉक्टरों का इस बारे में कहना है कि पैदाइश के वक्त में बच्चे का रोना बेहद जरूरी है। बच्चे का रोना इस बात की तरफ इशारा होता है कि पैदा होने वाला बच्चा एकदम सेहतमंद और तंदुरुस्त पैदा हुआ है। अगर कोई बच्चा पैदा होने के फौरन बाद में नहीं रोता है तो फिर डॉक्टरों के लिए यह एक चिंता की बात होती है। इसलिए फिर डॉक्टर और नर्स उस बच्चे को जबरदस्ती रुलाने की कोशिश करते हैं। इसलिए दोस्तों, आप जब भी किसी बच्चे की पैदाइश के बाद में उसको रोता हुआ देखो तो आप घबराएं नहीं बल्कि आप खुश हो जाएं, क्योंकि आपको समझ लेना चाहिए कि जो बच्चा पैदा हुआ है वो बिल्कुल तंदुरुस्त पैदा हुआ है। अब आपको अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से वो 3 काम बताते हैं जिनके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि बच्चा पैदा होने के फौरन बाद में हर इंसान को यह 3 काम जरूर करने चाहिए। अल्लाह ने इन 3 काम में बहुत बरकत और शिफा रखी है। इन 3 काम को करने से आपका बच्चा हमेशा शैतान और खबीस के साये से महफूज रहेगा और आपका बच्चा हमेशा तंदुरुस्त और सेहतमंद रहेगा। नंबर 1, कान में अजान पढ़े। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बच्चा पैदा होने के बाद में सबसे पहला काम है बच्चे के कान में अजान देना, यानी कि जब बच्चा पैदा हो जाए तो उसके कान में अजान और इकामात जरूर पढ़े जाएं, क्योंकि बच्चे के कान में अजान पढ़ने से इंशाअल्लाह वो बच्चा हर तरह की बलाओं से और आफतों से महफूज हो जाता है, यानी कि उस बच्चे के आसपास की हर तरह की बला दूर भाग जाती है। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स के यहाँ पर बच्चा पैदा हो तो सबसे पहले उसको चाहिए कि वो उस बच्चे के दाएं यानी कि सीधे कान में अजान पढ़ें और बाएं यानी कि उल्टे कान में इकामात कहें। इससे बच्चा हर तरह की आफतों से और बलाओं से महफूज हो जाएगा।
इसी तरह से अहमद रजा खान भी फरमाते हैं कि जब कोई बच्चा पैदा हो जाए तो उसके फौरन बाद में उस बच्चे के सीधे कान में अजान पढ़ें और उल्टे कान में तकबीर कहें, क्योंकि जिस बच्चे के कान में अजान पढ़ दी जाए तो ऐसे बच्चे पर फिर किसी भी तरह का कोई जिन या फिर किसी भी तरह का कोई खबीस असर नहीं करता है, यानी कि ऐसा बच्चा इस तरह की आफतों से महफूज हो जाता है। नंबर 2, 7वें दिन नाम रखें। दोस्तों, दूसरा काम ये है कि अगर किसी के यहाँ पर बच्चा पैदा हो जाए तो उसके घर वालों को चाहिए कि वो अपने इस बच्चे का 7वें दिन कोई अच्छा सा और कोई प्यारा सा इस्लामिक नाम रख ले जो अल्लाह और अल्लाह के प्यारे नबी को बेहद पसंद हो, जैसे कि मोहम्मद, अहमद, आदम, क्योंकि अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कोई मोहम्मद या अहमद मुझसे मोहब्बत की वजह से अपने बच्चे का नाम रखेगा तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन उस बाप और बेटी दोनों को बख्श देगा। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि जिस घर में कोई मोहम्मद नाम का शख्स होता है तो अल्लाह ऐसे घर में खूब बरकत नाजिल करता है। इसलिए सबसे बेहतर है कि बच्चा पैदा होने के बाद में आप अपने बच्चे का नाम मोहम्मद या अहमद रखें, और अगर बेटी पैदा हो जाए तो आप फातिमा या आयशा रखें। नंबर 3, हकीका करें। दोस्तों, तीसरा काम यह है कि बच्चा पैदा होने के 7वें दिन आप उसका नाम रखें, उसका सर मुंडाएं और उस वक्त उसका हकीका भी किया जाए और उसके बालों का वजन करके उतनी चांदी या सोना सदका किया जाए। इससे भी बच्चा हर तरह की आफतों से और बलाओं से महफूज हो जाता है। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अगर लड़का हो तो 2 बकरे और लड़की हो तो 1 बकरा से अकीका किया जाए। अकीका के जानवर नर हो या मादा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी कि चाहे बकरा हो या बकरी हो, ज़िबा करके हकीका कर दिया जाए। इसी तरह से हजरत अबू दाऊद शरीफ की हदीस है कि अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नवासी हजरत हसन और हुसैन का हकीका भी 7वें दिन किया था और इसी दिन आपके नाम भी रखे गए थे, और साथ ही ये हुक्म भी दिया था कि इनके सरों के बाल मोड़ दिए जाएं और इनके नाम का सदका किया जाए। तो प्यारे दोस्तों, याद रखें, बच्चा पैदा होने के फौरन बाद में आप ये 3 काम जरूर करें। इंशाअल्लाह आपका बच्चा हर तरह की आफतों से और बलाओं से महफूज हो जाएगा और हमेशा सेहतमंद और तंदुरुस्त रहेगा। अल्लाह पाक हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन।